बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफेक्टो माशाल्लाह या आप मिलिट्री राज कहें उसका छठा दिन, जी हाँ छठा दिन शुरू हो गया है। और उसके साथ ही साथ आज की अहम खबरों में पहली खबर यह है कि उनको आखिरकार नोटिफिकेशन मिल गया है। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद ही सही, मतलब दूसरी बार रिटायरमेंट के बाद ही सही, 7 दिन के गैप के साथ उन्हें नोटिफिकेशन मिल गया है और उन्हें एक बार फिर आर्मी चीफ भी लगा दिया गया है और साथ ही उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी लगा दिया गया है। एक तरफ उनका नोटिफिकेशन हुआ है तो दूसरी तरफ एक आर्मी के कर्नल साहब की छुट्टी हुई है इसी नोटिफिकेशन के मामले में। तो तीसरी तरफ यह खबर भी मीडिया पर खुद ही नून लीग की तरफ से दे दी गई कि इस नोटिफिकेशन के रुकवाने में एयरफोर्स के 6 अफसरान शामिल थे या कम से कम 6 ऐसे लोग शामिल थे जो एयरफोर्स से रिलेटेड थे। यह दावा किया जा रहा है अबसार आलम साहब की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब से मिले। और भी बहुत सारी खबरें हैं सारे सागा के अंदर कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन कैसे मिला, इसके अंदर क्या सौदेबाजी हुई, नवाज शरीफ को वापस क्या मिलेगा, आसिम मुनीर साहब को क्या मिलेगा, किसने क्या खोया क्या पाया। और उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात पर कम से कम डॉक्टर उज़मा साहबा का नाम लेकर यह कहा गया कि अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, इसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। पहले सबसे जरा बातचीत कर लें फील्ड मार्शल साहब का जो नोटिफिकेशन है। कल शाम के बाद रात गए कह लें ये नोटिफिकेशन की नोटा नाटी हुई। ये आपको तस्वीर दिखा देते हैं जो अब से चंद मिनट पहले मतलब सुबह को 7:30 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के आज 5 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे के करीब ये हामिद मीर साहब ने ये वाला नोटिफिकेशन या इसको आप कहिए कि ये तहरीर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इसको उन्होंने ट्वीट किया। याद कीजिए कल जियो टीवी के ऊपर भी एक झूठी खबर चली थी, उसका भी आपको थोड़ा सा बताते हैं बाद में कि उसमें अब किस किस की अब छुट्टी हो रही है, क्योंकि वो सुबकी की गई थी फील्ड मार्शल की, उनको इंसल्ट किया गया था, किसके इमाम पे किया गया था वो आपको कल हमने इशारा कर दिया था। लेकिन बहरहाल कल सबसे पहले तो खबर यह है कि जब वो किर्गिस्तान के सदर साहब और दूसरी मीटिंग्स चल रही थी वज़ीर आज़म हाउस में, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब की फील्ड मार्शल के साथ एक ऐसी मीटिंग हुई जो पहले से स्केड्यूल नहीं थी। फील्ड मार्शल आए तो उस मीटिंग को अटेंड करने जो वहां पर प्लान थी, लेकिन फिर अचानक से अलग से 20 से 25 मिनट लंबी मीटिंग जो है ये शायद 30 मिनट, वो अलग से दोनों बैठ गए और वो प्लान में शामिल नहीं थी, बल्कि जो वज़ीर आज़म का वक्त था गैर मुल्की मेहमानों के साथ वो भी थोड़ा चेंज किया गया और गैर मुल्की मेहमानों को इधर उधर की किसी मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया गया ताकि वो सिर्फ उनको मसरूफ रखा जाए। तो एक आप यही कहिए कि स्केड्यूल में से चोरी करके वक्त एक आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब क्या इस मुलाकात में सब कुछ तय हुआ जिसके बाद नोटिफिकेशन हुआ? नहीं, वो तो अब अबसार आलम साहब ने सब खोल के रख दिया और जो हमारे सोर्स ने खबर दी थी लंच की, दोनों तीनों चीजों को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, वो आगे चल के करते हैं। लेकिन पहले फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन जो है वो पहले समरी मूव हुई वजारत दिफा से। पहले ही हम आपको कह रहे थे कि 3-4 दफ्तरों का सारा काम है, टोटल आधे से पौना घंटा अगर ये फास्ट करवाना चाहें या घंटा कह लें, और अगर नॉर्मल भी फील्ड मार्शल का काम है तो 24 घंटे के अंदर अंदर सारा मुकम्मल हो जाएगा या 6-7 घंटों में हो जाएगा, क्योंकि 3 बुनियादी दफ्तर हैं, वजारत दिफा से आनी है, वज़ीर आज़म ने आगे फॉरवर्ड करनी है और सदर तो बेचारे उन्होंने तो सिर्फ साइन करने होते, उधर तो कुछ भी नहीं होता। और वज़ीर आज़म के साथ भी एक मिलिट्री सेक्रेटरी सर्विंग ब्रिगेडियर होते हैं, सदर के साथ भी एक मिलिट्री सेक्रेटरी सर्विंग ब्रिगेडियर होते हैं, एक तरह से उसी टाइम में वो साइन करवा लेते हैं, तो कोई उसमें लंबा चौड़ा डिले होने की कोई जगह है नहीं। बहरहाल क्योंकि डेस्परेशन बहुत थी, फील्ड मार्शल साहब को भी बहुत डेस्परेशन थी, उनके साथी जर्नल्स को भी बहुत डेस्परेशन थी, उन्होंने जो अपने टाउट्स अंदर लगा रखे हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर भी कोई तर्जमान के तौर पर, जैसे ये मुशर्रफ जैदी साहब एक उनके बारे में भी तासर यही है कि वो जर्नली टाउट है, वो भी बेचारे कल प्रेस रिलीज, हालांकि कभी भी पाकिस्तान में प्रेस रिलीज जो जारी की जाती वो भी अंग्रेजी में, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा जाता। उन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा किसी ज़माने में हुसैन हकानी साहब भी जो जब वो ज़ियाउल हक साहब के मरसिये पढ़ते थे तो उस ज़माने में वो भी इसी तरीके से नोक पलक ठीक करके और आगे पीछे बिस्मिल्लाह लिख कर तो फिर ही काम करते थे। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने भी वो जो तहरीर वहाँ से शाया की वो ये की कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द समरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एज वेल एज चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज एंड फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंसी। अब ये बात तय हो गई कि ये दोनों फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। क्या हो रही हैं? फ्रेश अपॉइंटमेंट। तो ये फ्रेश अपॉइंटमेंट जरा अपने जहन में साइड पे लिख लीजिए, अगर चाय पी रहे हैं तो कप हटा के किसी चीज के ऊपर फ्रेश अपॉइंटमेंट लिख लीजिए, इस पर हमने बाद में डिस्कस करनी है। अब आगे चलें।
जैसे ही वहां से मूव हुई, अमूमी तौर पर ये हरकतें ऐसी छिछोरी और छोदी हरकतें नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत ही डेस्परेट थे, उनके पल्ले छोड़ा कुछ नहीं था, तो अभी वजीर आजम ने समरी ही साइन करके भेजी थी, तो इस खबर को दे दिया गया मीडिया को और बाकायदा नशर करवाया गया, जैसे मुशर्रफ ज़ैदी साहब वगैरह बेचारे जो बनाए गए हैं